ऐसी माटी ना दुनिया के खंड खंड में, ऐसी माटी ना दुनिया के खंड खंड में, और जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में। तो भैया राम राम। अब वे आए हैं मंत्री जी, जिनको हम सब इंतजार कर रहे थे, राजनीतिक हस्ती जो बुंदेलखंड के गौरव हैं, जो लंबे समय से चुनाव जीत रहे हैं, और ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बुंदेली के लाने जाने जाते हैं। और आपसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि एक बहुत छोटे से किस्सा से बस बात शुरू करें कि जब पिछली बार यही समय, चूँकि 5वां साल है, पिछले चुनाव के ठीक पहले हमने बुंदेली बौछार शुरू करी। उस समय बुंदेली बौछार के केवल 250-300 सब्सक्राइबर थे, बिल्कुल शुरुआत करी थी, और हम निकल गए बुंदेली यात्रा पे, और हम पहुँचे सीधे गड़ाकोटा और भाई साहब को इंटरव्यू करे। सो रात के 300 सब्सक्राइबर थे और सवेरे 4,500 हो गए थे। और वो इंटरव्यू को देखने के बाद मंत्री जी को फोन आओ, और आपने हमसे कही कि सचिन, हमने अपने इंटरव्यू करके हम को दे थे तो दे के भूल जात। बोले लंबे समय बाद कोनो इंटरव्यू हमने अपनो खुद को देखे और उनको इतना पसंद आओ। तो भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपको। और वो इंटरव्यू से अभी तक 5 साल आज हो गए बुंदेली बौछार के, और बुंदेली को लेकर जी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, और उसके बाद पिछले 5 साल हैं, आप उनके गवाह हो। ऊपर आपका क्या वो चाहो? सचिन जी, इस पंचवर्षीय सफलता के लिए और 5 वर्ष पूरे होने के लिए बुंदेली बौछार आपके लिए, आपकी पूरी समूची टीम के लिए, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, और सभी आपके चाहने वालों के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी भाषा बुंदेली है, हमें अपनी भाषा पर गर्व है, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है, हमें अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व है, हमें अपने रहन सहन खान पान जो कुछ भी है उस पर हमें बहुत ही गर्व है। मैंने अपने 7 दशक की इस जीवन यात्रा में मैंने कभी भी ना अंग्रेजियत के लिए ना किसी दूसरी भाषा के लिए, और खड़ी हिंदी सिर्फ जब आवश्यक होता है मंचों से तभी मैं उसका उपयोग करता हूँ, जिसको अपन शुद्ध हिंदी या कुछ भी कह लें। बाकी हमारी क्षेत्रीय भाषा जो बुंदेली है, मैं अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने परिचितों से और सभी से, कभी कभी तो लगता है अधिकारियों से भी, जो बड़े बड़े IAS अधिकारी होते हैं, उनसे मैं बुंदेली में बात करता हूँ। मुझे कोई शर्म संकोच किसी प्रकार की मुझे छेप नहीं होती। बड़ी बात है, और जई बात को लेके हम लोग चल रहे हैं, और आज भी हम आपसे गुजारिश करें कि बुंदेली में तनक चर्चा होए। और एक बड़ी बात यह है कि न केवल बुंदेली भाषा बल्कि बुंदेली संस्कृति को लेकर भी भार्गव जी लगातार काम कर रहे हैं। और जब रहस्य मेला गड़ाकोटा को है, वो पूरे देश में फेमस है, और राई नृत्य को जी तरीके से बढ़ावा वो मेला में मिले है। उसके बाद राई नृत्य के प्रति लोगन की धारणा बदली है, उसके प्रति लोगन के विचार बदले हैं, और जो नई पीढ़ी है वह भी जान पाई। भाई जब राई नृत्य जब आप रहस्य में करवाते, आपने कई सारी नृत्यांगनाओं की लंबी लंबी सूची रही। बहुत सारे लोग जब भोपाल में हमारे सोचे तो आदमी कहते भैया बे तो राई नचवा रहे, ऊ को लेकर भी बड़ी धारणा बदली है। देखिए, हर व्यक्ति के लिए अपने, जैसा मैंने अभी पूर्व में कहा, संस्कृति पे, अपने इतिहास पे, अपनी लोक परंपराओं पे गर्व होता है। बुंदेली नृत्य आज से नहीं, मैं बचपन से देख रहा हूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बाई क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय, जन्म के साथ, शादी के समय और भी अन्य समय हमेशा बुंदेली गीत होते हैं, नृत्य होते हैं, राई होती है। राई हमारा क्षेत्रीय नृत्य है जिसको हम लोग कहते हैं, और राई के बारे में मैं मान के चलता हूँ कि उसको थोड़ा विकृत कर दिया गया, उसका चरित्र विकृत कर दिया गया। तो राई के जो बोल होते हैं, कई बोल इतने अच्छे होते हैं कि जिसके लिए हम बहुत ही एक अपने आप में गर्व का महसूस करते हैं कि वास्तव में मैंने एक बात देखी कि बम्बई में या टीवी पे, मोबाइल में रोजाना अखबारों में ही फोटो आ रहे हैं
टीवी वगैरह देखते ही हैं। एक है कोई जांगिया पहने या ब्रा क्या कहते हैं मैं जानता नहीं मुझको ना, तो ये पहने और बड़े शान के साथ में, और उसको प्रगतिशीलता माना जाता है, लोग देखते हैं। और यहाँ 22 गज का घाघरा और घूंघट होता है, और घूंघट के अंदर यदि कोई अपना नृत्य दिखाता है या अपनी कला दिखाता है तो उसके लिए अन्य भाव से देखा जाता है, बदनामी से, और वो मॉडर्न युग देखा जाता है कि जो जांगिया पहन के और करें। तो ये दो संस्कृतियां देश में चल रही हैं। हमारा जो लोक नृत्य है उसको लोग बदनाम करने में, और मुझे कहते हुए खुशी है कि एक बार कांग्रेस के किसी नेता ने कहा था कि ये गंदा है, ये है, वो है, तो कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता ने जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उन्होंने कहा था तुम बुंदेलखंड के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम भले ही हमारी पार्टी में हो, प्रवक्ता हो हमारे, तुम्हें बुंदेलखंड की संस्कृति के बारे में कोई जानकारी नहीं। और उन्होंने, मैं नाम भी लूँगा, दिग्विजय सिंह ने उनको कहा था कि आप अभी मध्य प्रदेश की और बुंदेलखंड की संस्कृति नहीं जानते। तो मुझे तब से थोड़ा और प्रोत्साहन मिला। तो बीच में एक विचार चलने लगा था कि रहस्य मेले भी हैं हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में। जब जन्म होता है, खास तौर से बेटे का जन्म होता है, जब विवाह होता है तो राई का नृत्य होता है। तो उस समय विचार एक दिमाग में आया कि इस प्रकार का सोच यदि चल रहा है तो, लेकिन जब मुझे विपक्ष की तरफ से, प्रतिपक्ष की तरफ से अनुकूलता मिली तो मैंने फिर उसको चालू रखा। और मुझे आज कहते हुए खुशी है कि हम तमाम प्रकार के प्रयोग करके, बसें लगा के, गाड़ियां लगा के, भोजन भंडारा करके लोग इकट्ठे करते हैं, तब 10-20 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं। राय एक ऐसा नृत्य है, जब मैं रहस्य में करवाता हूँ गड़ागुटा के मेले में, तो लोग साइकिलों से पैदल चल चल के 1 लाख इकट्ठे हो जाते हैं। जहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है वहाँ 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जो किसी भी बहुत बड़े नेता से भी ज़्यादा संख्या होती है, उसकी सभा से ज़्यादा। तो मैं मान के चलता हूँ कि जब बगैर किसी सुविधा के, बगैर बसें लगाए, बगैर खाना खिलाए, और लोग रात भर खड़े खड़े एक पैर पे, बैठने को भी जगह नहीं होती, कुर्सियाँ नहीं लगती, कुछ नहीं होता, लेकिन लोग देखते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? जनता क्या बुद्धू है, बेवकूफ़ है? ये समझना चाहिए लोगों के लिए कि जो जो लोकप्रिय होती है जो बात, लोकतंत्र में वही स्वीकार्य होती है। तो ये बुंदेली संस्कृति की बात करें, अगर बुंदेलखंड की बात करें, लंबे समय से आप बुंदेलखंड के शेर के नाम से आपके कार्यकर्ता आपको संबोधित करते हैं, और बुंदेलखंड के सर्वप्रिय लोकप्रिय नेता के तौर पे आप रहे। कई बार बीच बीच में बुंदेलखंड राज्य की मांग भी उठी, ऊपे आपको कहूँ बहुत खुलो वक्तव्य सामने नहीं आया, एक ही का वजह? देखिए, छोटे राज्य जो हैं, जैसे मेरे ही कार्यकाल में जब मैं विधायक था उस समय मध्य प्रदेश टूट के छत्तीसगढ़ बटा, उत्तर प्रदेश टूट के उत्तराखंड बटा, और बिहार टूट के झारखंड बटा। और मैं देख रहा हूं कि तीनों राज्य जो बटे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये अपने मूल राज्यों से ज़्यादा तरक्की कर गए। तो कोई छोटे राज्य की कल्पना जो है वो भी अपने आप में प्रगति के लिए, सुशासन के लिए, बेहतर प्रशासन के लिए, सभी चीज़ों को निकट से आप जान सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपका क्षेत्रफल होगा, बहुत बड़ा आपका राज्य होगा, कुछ भी तो हो सकता है कि हर जिले पर, हर ब्लॉक पर, हर ग्राम पंचायत पर, हर नगर पर आपकी नज़र न जा पाती। और इसलिए मैं पार्टली, यदि कोई किसी प्रकार का कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है, जैसे जब ये छत्तीसगढ़ बटा तब भी मैं विधायक था, करीब 22-24 साल हो गए, तो सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ का बीजेपी ने, कांग्रेस ने और सभी लोगों ने समर्थन किया, छत्तीसगढ़ बटना चाहिए। और बाद में केंद्र ने स्वीकार करके उसको राज्य का दर्जा दे दिया, अलग राज्य बना दिया। तो यदि बुंदेलखंड की बात आती है और यदि हम आकलन करते हैं कि बुंदेलखंड बनने से उससे इलाके की प्रगति होती है, जो कि अपेक्षाकृत रूप से राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में, जैसे हम मालवा की बात करते हैं
उसकी तुलना में अभी हम पिछड़े, स्वीकार करने को कोई हर्ज नहीं है। और अलग राज्य बनने से यदि हमारी प्रगति होती है तब मैं इसमें कोई अनहोनी नहीं मानता, होना चाहिए। क्या तो आप समर्थन करेंगे? स्वाभाविक रूप से छोटे राज्यों के बारे में यदि देखो, इसके लिए कोई निर्णय हम नहीं, राजनीतिक निर्णय नहीं हो सकता। छोटे राज्यों के बारे में एक आयोग होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग, और राज्य पुनर्गठन आयोग इस बात को तय करता है कि राज्य बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ये राज्य अलग बनेगा तो प्रगति कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब जैसे छत्तीसगढ़ बटा तो हमारा तमाम जो माइनिंग का काम था, जो खनिज था और बिजली थी, वो अधिकांश छत्तीसगढ़ में बिजली घर भी चले गए थे। अभी हम लोगों ने काफ़ी कवर करके मध्य प्रदेश में फिर से नई सिंचाई की योजनाएं, ये सब सिंचाई अधिकतर छत्तीसगढ़ में हुई थी। श्यामा चरण जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी, और छत्तीसगढ़ राजनीतिक रूप से काफ़ी ताकतवर था अपने आप में, बड़े बड़े नेता थे वहाँ से, तो उन लोगों ने छत्तीसगढ़ में काफ़ी विकास करवाया। और उसके बाद जब नया राज्य बना तो वहाँ अभी भी काफ़ी काम हो रहा है। अगर बुंदेलखंड राज्य में नहीं बन पाओ, लेकिन आपके समर्थक पिछले, हम तो लगभग 15 साल से तो हम ही देख रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री के तौर पे देखने की इच्छा रखा था। आपके समर्थक हमेशा का, जब आप नेता प्रतिपक्ष बने तब भी जब बात आई, तो आपके मन में कहूँ की इच्छा नहीं रही या इच्छा रही और दबी रही? राजनीति में आके आदमी इच्छाएं भी रहती, महत्वाकांक्षाएं भी रहती, आकांक्षाएं भी रहती, तमाम बातें होती हैं। लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि जो राजनीति में पद के लिए नहीं आए, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो चाहे अन्य कोई पद। जब मैं चुनाव लड़ा, पहला चुनाव, तो उस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने वाले इन्हें गिने लोग सागर शहर में थे, 10-5 लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में तो कोई लगाते नहीं था। और जब 1984 का चुनाव हुआ इंदिरा जी की हत्याकांड के बाद, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के देश में कुल 2 सांसद थे, एक गुजरात से, एक आंध्र प्रदेश से, सिर्फ 2 सांसद थे। मध्य प्रदेश में उस समय छत्तीसगढ़ नहीं बटा था, 40 लोकसभा की सीटें होती थी, हम 40 की 40 सीटें लंबे बहुमत से हारे थे। और उसके तत्काल बाद विधानसभा के चुनाव हो गया 2 महीने बाद, तो मेरी रहली विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी 15,000 वोट से पिछड़ी थी, जबकि वोटर कम थे। तो ऐसे समय जब देश में 2 सांसद हों बीजेपी के, जीते हों, और उस समय बीजेपी के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ना, इस बात का प्रमाण है कि हम हरियाली की राजनीति नहीं करते। हम लोग तो बंजर जमीन में फसल उगाते हैं और उगाने का काम कर दिया। कभी 2 थे और अब हम 303 हैं, तो कुल मिला के ये है। तो जो लोग अभी पार्टी में इसलिए आते हैं कि चलो हमें पद मिल जाए, मान्यता मिल जाए, लाभ मिल जाए, सम्मान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, धंधे चलने लगे, व्यवसाय चलने लगे तमाम सत्ता के आधार पे, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये जो नई पीढ़ी है उसमें से बहुसंख्यक लोग इस प्रकार के भी हैं। लेकिन हम लोग जो आए हैं, हम लोग तो बहार थी नहीं, पतझड़ के समय जब खिजा थी, तो खिजा के वक्त आए हैं। तो ये तो मेरे बारे में ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि कौन जाता है ऐसा कि चलो कुआं में कूद जाएं, लेकिन हम लोग उस समय फिदायीन थे, उस समय फिदायीन थे और कुआं में कूदने के लिए भी तैयार हो गए, बच गए। ये कब बड़ी बात है, भगवान की कृपा है। एक और आपकी बड़ी खूबी, लोग कहते हैं कि रात के 2, 2:30, 3 बजे तक भी भार्गव जी उपलब्ध हो जाए टाकीज में बैठे, तो जो सिलसिला लंबे समय से चल रहा हो और अभी भी चल रहा हो। जब बात सही है भैया कि हमें 2, 2:30 तो बजे ही जाते हैं, और वे आज से नहीं, करीब 40 सालें हो गई जब से हमें बच जाते। और ऐसे भी बच जाते हैं कैसे? एक तो हमारा सबसे पहले सिनेमा को धंधा हो, तो जब पढ़ के निकले थे सागर यूनिवर्सिटी, तो हमने सिनेमा खोल रहा हूँ। अब सिनेमा खोला तो उसमें भीड़ भाड़ भी खूब होती, सेकंड शो तो 12 बजे छूटता ही है, तो जब तक बैठते और घंटा आध घंटा होगा तो और अपने बैठे। उसके बाद चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद में लगातार लोग दिन में तो आते ही थे, रात में भी आने। अब कल है, परसों है, नरसों है, आप कभी उस तरफ आओ। आप शायद परसों थे, तो आपने देखा होगा कितने लोग
सैकड़ों की संख्या में लोग रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक बैठे हैं। तो ये तो एक प्रकार से भारतवर्ष में, मैं नहीं कहता कि मेरी सारी बातों का लोग अनुसरण करें, लेकिन ये बात जरूर है कि देश में शायद ही कोई राजनीतिक व्यक्ति ऐसा हो जो रात को 2 बजे, 3 बजे, और मैं इसलिए भी कहता हूँ कभी कभी उसका फ़ायदा ही हो जाता है। एक्सीडेंट होते हैं, कोई सांप से काट लिया, कोई झगड़ा हो गया, कोई और भी घटनाएं हो गई, तो रात को कभी कभी हमने देखा है कोई मिलता ही नहीं है, ना डॉक्टर मिलता है, ना कोई सुनने वाला हो। कभी कभी तो थाने में भी कर्मचारी नहीं मिलते। उस समय एक ही नंबर मिलता है, एक ही नाम आता है, वो है गोपाल भार्गव का नाम, बताएं। और मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के, हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के हर एक घर में एक अपने नाव की डायरी छपवा के दे दी। और भी नाम हैं जो हमारे स्टाफ में काम करते हैं, उनके भी नाम हैं, और जो ज़रूरी सेवाएं अस्पताल की हैं, फायर ब्रिगेड की हैं, थाने की हैं, और भी अन्य जगह की सेवाएं, उनके भी मोबाइल में नंबर नाम हैं। और व्यक्तियों के, कलेक्टरों, मलेक्टर, एसपी वगैरह के, सबके प्रशासनिक अधिकारियों के नाम हैं, भोपाल के अधिकारियों के नाम है, लेकिन हमारा नाम सबसे ऊपर है। और हमारे परिवार के लोगों को, जैसे हमारा बेटा है दीपू अभिषेक, उसका भी नाम है, और हमारे जो स्टाफ में 10-15 लोग हैं उनके भी नाम है, कि कभी किसी के लिए भी जो आप पुकार लो, हम आधी रात को, तो वो जो कहते नहीं, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम करना याद मुझे, वो मेरे हम नवाज, यही है सब। अब आपने दीपू भाई को जिक्र करके अभी मंच पे हते हमने पूछी गई वे लड़ रहे का सु कह रहे कि पिताजी को कोनो पंडित ने बता दी कि 3 भी रोल लड़ने हवे। तो ई बेर आप पंडित जी की मानने के अभिषेक की दावेदारी? पंडित को, गुरु को आदेश दिया, तो अब हमें लगत को मानने पर है। तो देखो, हमारे तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तब गुरु की ऐसी महिमा है। और हमारे गुरु ने कही है, गोपाल चलते रहना, चलते रहना, अपने अनुभव का फायदा लोगों के लिए मिले, अपनी पहचान का, जान पहचान का, अपने प्रभाव का, जो कुछ भी हो, जैसे मैंने प्रभाव का उपयोग करके कोरोना से हजारों लोगों के लिए बाहर निकाल, रेमडेसिविर इंजेक्शन कहीं नहीं मिल रहे थे, हमने व्यवस्था कर ली 1000 इंजेक्शनों की। फेमीफ्लू टैबलेट कहीं नहीं मिल रही थी, हमने कर ली। ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहे थे, हमने कर ली। कंसनट्रेटर कहीं नहीं मिल रहे थे, हमने कर ली। तो ये तब होता है जब अनुभव होता है। हमारी बम्बई में कोई से पहचान है, दिल्ली में कोई से पहचान है, अहमदाबाद में कोई से पहचान है, उन्हें हमें दे दे। जो इंजेक्शन 51-50 हज़ार को मिला तो वो हमें फ्री में, या 2000 मिल गो रेमडेसिविर। तो राजनीति में वरिष्ठता का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि मैं 8 बार विधायक हूँ तो हिंदुस्तान का कोई उद्योगपति और दुनिया का, अंबानी, अडानी और भी टाटा, बिरला, जो भी हों, पूरी जायदाद दे दें, तब भी वो ये इतिहास नहीं लिखा सकते कि मैं 8 बार से विधायक हूँ, पूरी संपत्ति दे दें। ये तो जिंदगी खपाने से, समय खपाने से। देखो, ये ऐसा होता है कि जैसी अपनी साबुन की टिकिया भट्टी होती नहीं, इस तरह से पूरी घुर जाती है जिंदगी की, आखिरी समय तक चिपट बचती है। ये शरीर जो है, ये धीरे धीरे परेशानियों में दिन भर, भोपाल जा रहे, कल फिर लौटेंगे, परसों फिर निवाड़ी जाएंगे, कल जबलपुर में थे, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। तो ये लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है, न थकना, न रुकना, न कुछ करना। इसमें ये यहाँ तो कुछ होना ही नहीं, न दिन होता न रात होती। राजनीति में भैया न तीज त्योहार होती, उन्हें में छुट्टी होती, न में इतवार होते, या न शनिवार होते, न दिवाली होती, न दशहरा हो। पता नहीं कब क्या तो समय आ जाए, को बुला ले, जरूरत पड़ जाए। तो आप सरकारी कर्मचारी नहीं हो, आप वास्तव में यदि तुमने जो जीवन स्वीकार करो कि हम राजनीति करें, तो फिर तुम्हें वो जीवन को निभाना पड़े।
और यदि आपको एक आध 5 साल में, एक आध 2 कार्यकालों में आपको जो लगे कि हम तो बहुत ही बढ़िया हो गए, अब हमें जरूरत ही नहीं है कछू, सोई रे पट पर हो नीचे पहुँच जाओ, आपको कोई जरूरत हो। एक आखिरी सवाल के आप लगातार लंबे समय से विधायक हो, ये बार कही जा रही कि भारतीय जनता पार्टी के लाने बड़ी चुनौती है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, लंबे समय से सरकार है, आप वाकई में चुनौती देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में? देखो भैया, ये बातें जो चलती हैं इनको कोई महत्व तो नहीं है। सब कहते हम जीत रहे, हम जीत रहे, हम जीत रहे, आज तक तो हमने देखो नहीं है कौन हार रहा। कैंडिडेट भी ऐसे है कि जो उनकी जमानतें जब्त हो रही हैं, भी कह रहे कि सबसे ज़्यादा लीड से जीत रहे। जो ऐसे बतकाव होते हैं, बातें होती हैं। कांग्रेस भी ऐसे ही बतकाव कर रही है कि हम जीत रहे हैं, हमें लग रही है सपनों देख रहे हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम करो है, इतना काम करो है, और हमें सब साथियों ने काम करो। आज सड़कें देखो आप, पहले बिजली देखो, हमें पता है 20-22 साल पहले जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो यही सागर में संजा के 7 बजे से पावर कट हो जाती। बाजार की, कटरा की, गुजराती बाजार की बिजली भी नहीं रहती 2-2 घंटा तक। आप खोजते के लोग जानकारी दें हैं, थोड़ी सी ज़्यादा उम्र के जो हैं। बिजली हम भोपाल में जब हम विधायक थे, विधायक विश्रामगृह में रहते, तो हम वो में लंपिया में, लालटेन में, मोमबत्ती को जियारे में सवेरे 5 बजे पेपर आ जातो तो हम वो पढ़ते। जहाँ बिजली की स्थिति आती दिग्विजय सिंह के समय, और सड़कें तो ऐसी थी कि तैसे सागर से भोपाल तक चलेगा कहूँ तो 6 घंटा लगते तो पहुँचे में, और फिर 6 घंटे लगते आराम करे में, पीठ सीधी कर लाएँ। जहाँ स्थिति सड़कों की हती, जहाँ स्थिति बिजली की हती, सिंचाई के नाम पर कछुआ तो नहीं। और जी आप देखो तो एक ही मेडिकल कॉलेज, 5 मेडिकल कॉलेज हते कुल मध्य प्रदेश में, सागर को नहीं खुलो तो हमारा ना मुख्यमंत्री जी कहीं के बुंदेलखंड में मेडिकल कॉलेज बहुत चाहिए। 18 साल पहले मेडिकल कॉलेज हो गो चल रहा हो, अभी के बाद में लगातार मेडिकल कॉलेज जिला स्तर पर खुलना शुरू हो गए, और 25 मेडिकल कॉलेज हो गए। तो सिंचाई हो, CM राजे स्कूल शुरू हो गए, पढ़ाई की व्यवस्था हो गई, कितने नए विश्वविद्यालय शुरू हो गए, टेक्निकल एजुकेशन शुरू हो गया, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए स्कूटर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें। अब देखो, अब लाडली बहना आज 1250 हो, 1250 हो गए, 1000 की 1250। महिलाओं का भी उत्थान हुआ, उनको भी सम्मान मिला, किसानों को सम्मान मिला, किसान सम्मान निधि 2000 रुपया हर बार ले लो। तमाम प्रकार के नाम का तो घंटों लग जाएंगी योजनाएं। अब कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, झूठी कर्जा माफ़ी की बात करी और उसके बाद मैंने कर्जा माफ़ी वही न कछू हो। इतने हमारों ने कई तक नहीं हती, लेकिन हमारे दे रहे। तो हमारा जो कह वो है कि जो कहते हैं कि ऐसी है, टफ है, जो है वो है, दुनिया भर की परेशानी, कुछ नहीं है। तुम तो रिजल्ट देख लियो, कछु नहीं होने। और अब तो 3-4 महीना से ऐसी लहर चल रही है अब भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में और पूरे देश में। और अब चंद्रमा पे तो देखो, चंद्रमा तक पे तो पहुंच गई। कल्पना कर सकते हैं दक्षिणी भाग पे चंद्रमा के पहुंच जाए। अब कांग्रेस के पास में तो अब 10-5 साल, 15 साल, 20 साल जहां उनकी सर गिनावे को कुछ है ही नहीं है। तो हम तो मान के चल रहे हैं कि भारी बहुमत से, 2/3 बहुमत से आराम से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत है। सब लोग जीत हैं, सागर जिले में भी अच्छी, बुंदेलखंड में भी अच्छी विजय मिले। तो ये तो सब जो भी चुनाव लड़त है, तो चुनाव लड़त है तो वो अपनी अपनी कहता ही है कि हम जीत हैं, हम जीत हैं। वो नहीं कहते कि हम हार हैं। अगर वो कहने लगे हम हार हैं तो जो जितने संघ 10-5 खड़े हैं वे लोग भाग जाए तो ये के संघ को रहे, वो तो आखिर वो तो आखिर तक कहते रहते कि है कौन हूँ, है कौन हूँ, है कौन हूँ। और जब वो चित्त होते है तो भगदड़ मत जात का बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भार्गव जी। और बुंदेली समागम में आप आए, आपने सहभागिता करी, और ऐसे ही बुंदेली संस्कृति और बुंदेली की जो भाषा है उसके लाने आपको सहयोग लगातार मिलत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, हमें अपनी भाषा पे और अपनी संस्कृति पे और अपने बुंदेलखंड पे गर्व है। हम जी हैं तो बुंदेलखंड को, और कब मन में भी पड़ो तो हम लड़ हैं बुंदेलखंड को। हमारे थे वीर राजाओं को इतिहास, महारानी लक्ष्मीबाई से लेके महाराजा छत्रपाल से लेके छत्रसाल से लेके दर्जनों वीर राजा भाई,
जिनने अपने तलवारों की दम पे मुगलों से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। वो हम तो जाई कहते हैं कि ऐसी माटी ना दुनिया के खंड खंड में, ऐसी माटी ना दुनिया के खंड खंड में, और जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, त्योहार आने वाले हैं, हम कब तक इन्हें किराए के घर में ही मनाएंगे? हम अपना घर कब लेंगे? ले ही लिया समझो। कल मैं बुंदेलखंड गोल्डन सिटी गया, वहाँ के ड्यूप्लेक्स बहुत खूबसूरत है। होशंगाबाद रोड जाटखेड़ी की प्रीमियम लोकेशन, वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग डिजाइन, लश ग्रीन गार्डन और रेट्स हमारे बजट में। बुंदेलखंड गोल्डन सिटी, विजिट टुडे।